हे गाइस, तो मैं हूँ भावना और आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस के बारे में। जो मैंने आज का पहला सब्जेक्ट चूज किया है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। सो कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस में 5 पैरामीटर्स जनरली होते हैं। सो जो पहला इसमें आता है वो है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियो मतलब हार्ट और रेस्पिरेटरी मतलब यहाँ पे लंग्स एंड देन एंड्योरेंस मीन्स एबिलिटी टू सस्टेन। सो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बेसिकली क्या करता है, ये आपके स्केलेटल मसल्स को एंड्योर करता है, आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है ताकि आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम तक सस्टेन कर सकें। जैसे आप साइकिलिंग बोल सकते हो, जॉगिंग कह सकते हो। सो ये सारी चीजें कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस में आती हैं। सेकंड जो आता है वो होता है मस्कुलर एंड्योरेंस। सो मस्कुलर एंड्योरेंस जनरली एक्टिविटी स्पेसिफिक होता है। अगर आप साइक्लिंग कर रहे हैं तो आप साइक्लिंग में एंड्योरेंस इंप्रूव कर रहे हैं, अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो आप जॉगिंग में एंड्योरेंस इंप्रूव कर रहे हैं। और जो तीसरा एंड्योरेंस का फैक्टर है वो होता है मस्कुलोस्केलेटल एंड्योरेंस। ओके, मस्कुलोस्केलेटल एंड्योरेंस में एक्चुअली में इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ लगती है, जो कि आपके बोन्स हो गए, आपके मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, उसकी एंड्योरेंस बढ़ाता है। और इसका जो टूल है इसको इम्प्रूव करने के लिए वो है आपका इंटेंस वेट ट्रेनिंग। अगर आप इंटेंस वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका मस्कुलोस्केलेटल एंड्योरेंस बढ़ता है। करेंगे फोर्थ पॉइंट इन कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। अगेन फ्लेक्सिबिलिटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ योर सॉफ्ट टिश्यूज टू लेंथन थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन। ओके, इसमें भी दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। पहला आता है इलास्टिसिटी एंड दूसरा आता है एक्सटेंसिबिलिटी। इलास्टिसिटी मतलब ये होता है टू रिटेन टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओके, एंड एक्सटेंसिबिलिटी मतलब होता है द एबिलिटी टू स्ट्रेच। अगेन इसके अंदर हम बहुत सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। मोबिलिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट। मोबिलिटी का अगेन आपको पता है द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू स्ट्रेच and to retain to its original position with full range of motion. Again, it is a part of flexibility component. And जो fifth and last component है वो है ideal body composition. We all know कि हम जिम जाते हैं fit होने to get a good physique, to look good, but we forget to notice that there are three factors which are also very important to have a ideal body composition. जिसमें पहला आता है progressive overload, दूसरा आता है कंप्लीट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रेस्ट एंड रिकवरी। इन तीनों के बिना आप कभी भी अपने आइडल बॉडी को नहीं अचीव कर पाओगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप आपको ये चीज इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इट इज समथिंग न्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप सपोर्टिंग एंड फॉलो मी फॉर मोर। थैंक यू।